हेलो फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा यह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो संविधान का भारतीय संविधान की अनुसूची है। देखिए, इसमें से हर एग्जाम में पूछता क्वेश्चन है। ये भारतीय संविधान का अनुसूची को हम इंग्लिश में ये कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। चलिए, इसको कह सकते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हमारा संविधान जो है, संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या किया गया? लागू किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, और जब ये आएगा कि संविधान को तैयार कब किया गया, ठीक है ना, संविधान को तैयार कब किया गया? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 तैयार हुआ। ठीक है, देखिए, जब लागू किया गया था तो उस समय अनुसूची की संख्या क्या थी? जब हमारा 26 जनवरी 1950 में संविधान जब लागू किया गया था तो उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। ठीक है ना, जब 26 जनवरी 1950, एक मिनट, देखिए, जब लागू किया गया था तो उस समय शेड्यूल हमारा कितना था? उस समय शेड्यूल की संख्या 8 थी। ठीक है ना, अभी वर्तमान में हमारी अनुसूची कितनी है? शेड्यूल्स कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है ना, 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है ना, देखिए, अब अनुसूची का अर्थ क्या होता है? अनुसूची का अर्थ क्या होता है? अनुसूची का अर्थ, अनुसूची का अर्थ होता है संविधान के अंत में जो पूरक विवरण दिया गया है। ठीक है ना, संविधान के अंत में जो पूरक विवरण दिया गया है। ठीक है ना, जैसे कि लिस्ट में बता दिया गया यह कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। मतलब इसमें क्या क्या
रखा गया है, क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है ना। ये भी कर सकते हैं इसको अनुसूची का अर्थ में कि संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो जो हमारा संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। अभी वर्तमान में हमारा टोटल कितना अनुसूची है, तो टोटल शेड्यूल हमारा कितना है, तो 12 है, ठीक है ना। अब चलते हैं जो भारतीय संविधान की अनुसूची में टोटल कितनी है वर्तमान में, तो 12 अनुसूची है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए राज्य में, ये जो राज्य है अनुसूची नंबर फर्स्ट इसको कह सकते हैं। अनुसूची फर्स्ट में इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अनुसूची फर्स्ट में राज्य के बारे में बताया गया है, यानी राज्य के नाम, उनका क्षेत्रीय अधिकार, ठीक है ना। तो वर्तमान में राज्य हमारा कितना है और संघ राज्यों की संख्या कितना है, तो वर्तमान में हमारे राज्यों की संख्या 28 है, उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद संघ राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 राज्य है, 28 कितना है, राज्य है। और संघ कितना है, संघ राज्यों के क्षेत्रों के नाम उनका विस्तार किया गया, वो कितना है, संघ में 8 है, ठीक है ना। तो अनुसूची फर्स्ट में राज्यों के नाम, इसमें क्या कहा गया है, इसमें राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय अधिकार के बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम, उनका विस्तार। तो संघ राज्य कितना है, 8 होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं। तो हमें अनुसूची फर्स्ट में समझ में आ गया कि अनुसूची फर्स्ट में क्या है। तो अनुसूची फर्स्ट में हमारे राज्य के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। संघ राज्य क्या है, संघ राज्य किसे कहते हैं, वो वर्तमान में कितना है, इसका विस्तार क्या है, ठीक है, इसका अधिकार कितना है, अधिकार क्या है, ठीक है। अगला अनुसूची सेकंड यह कह रहा है, अनुसूची सेकंड में हमारा जो वेतन है, वेतन भत्ते, वेतन है, उसके बारे में दर्शाया गया है। इसमें उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को दी जाने वाली वेतन या भत्ते की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। अनुसूची, इसको हम कह सकते हैं अनुसूची 2 वेतन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या गया है, उच्च पदों पर आसीन जो
उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को दी जाने वाली वेतन और भत्ते, ठीक है, की व्यवस्था ठीक है ना, जिसमें हो जाएगा राष्ट्रपति हमारे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए, उनका क्या क्या सुविधा होना चाहिए, तो अनुसूची 2 में दर्शाया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल हो जाएंगे। अब उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें उपसभापति, ठीक है। फिर से इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसको हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। उसके बाद इसमें कह सकते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है ना। इसमें यह भी कर सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग, इसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं यूपीएससी, ठीक है ना। इन सभी पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते की व्यवस्था की गई है। वो किस में की गई है? तो अनुसूची 2 में। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी 3 नहीं पढ़ा रहे हैं, अनुसूची हम 2 पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको उनका वेतन कितना चाहिए, उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनको क्या सुविधा मिलना चाहिए, तो अनुसूची 2 में ये दर्शाया गया है, ठीक है ना। अगला आपका टॉपिक है शपथ पद। अनुसूची 3 में शपथ पद को दर्शाया गया है। तो शपथ पत्र में कौन कौन से आएंगे पद? शपथ पत्र में अनुसूची 3 में शपथ मंत्रीगण, इसमें मंत्रीगण के बारे में बताया गया है, मंत्रीगण, ठीक है। फिर संसद के सदस्य, ठीक है। फिर से न्यायाधीश के बारे में शपथ जो लेते हैं, तो न्यायाधीश किसके होने चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश। फिर से नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको हम कह सकते हैं सीएजी, ठीक है ना। तो जो हमारे शपथ पद है वो मंत्रीगण के बारे में इसी अनुसूची में दर्शाया गया है। संसद के सदस्य के बारे में दर्शाया गया है। न्यायाधीश के जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश,
फिर से नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, ठीक है ना, इनको ही दर्शाया गया है इसमें कि वो शपथ, इस सूची में इनको दर्शाया गया है कि वो शपथ लेंगे, ठीक है ना। देखिए एक और नोट में आप लिख लीजिए कि इसमें अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ है, तीसरी अनुसूची में नहीं आता है। इसमें केवल आता है मंत्रीगण, इसमें केवल आता है संसद सदस्य, न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के होते हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो CAG बोल सकते हैं, इन्हीं को इसमें जोड़ा गया है। और एक नोट में आप लोग लिख लीजिए, नोट में अनुसूची 3 में ही नोट में लिखना है, नोट में यह लिखना है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, फिर से जो हमारे उपराष्ट्रपति है, उसके बाद एक मिनट, उपराष्ट्रपति है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर में हमारे राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, इनको ना शपथ के तीसरे अनुसूची में नहीं आते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको एक शब्द लिख लेंगे हम लोग कि शपथ के तीसरे अनुसूची में नहीं आते हैं। ये नहीं आते हैं, नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे तीसरे अनुसूची में ये ना राष्ट्रपति आते हैं, ना उपराष्ट्रपति, ना राज्यपाल। अब राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में निहित है, इनका आर्टिकल 60 के तहत इनका अनुच्छेद में किया गया है विवरण। उसके बाद इनका आर्टिकल 69 हो जाएगा, इनका आर्टिकल क्या हो जाएगा 159, ये होगा 69, ठीक है ना। आगे समझ में, तो शपथ पद आता है केवल मंत्रीगण, संसद सदस्य, न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो CAG कह सकते हैं, यही इनके शपथ पत्र में पद में आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इसमें तीसरे अनुसूची में नहीं आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक यह है आपका राज्यसभा। आज हम पढ़ेंगे 4th अनुसूची में आपका क्या है, 4th अनुसूची में दर्शाया गया है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का बारे में दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें राज्यसभा में यह है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व विवरण, मेंबर, ठीक है ना, इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व विवरण, यानी इसको हम बोल सकते हैं मेंबर, ठीक है ना, मेंबर। सीटों की आवंटन, इसमें उनके सीटों की आवंटन 1971 की
जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक है ना। राज्यसभा अनुसूची 4 में यह है, अनुसूची 4 में यह है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, विवरण सीटों का आवंटन की जनगणना के आधार पर किया गया है। 1971 जनगणना के आधार पर यह आर्टिकल इसमें किया गया है। उसके बाद इसमें आर्टिकल 82 में इसको दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण, ठीक है ना, जिसमें सीटों का आवंटन किया गया है। अगला टॉपिक यह है हमारा अनुसूची 5। ये कह रहा है अनुसूची 5 में हम यह कर सकते हैं प्रशासन एससी और एसटी इसमें दिया गया है। अनुसूची 5 में एससी और एसटी इसमें प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। यही है एससी एसटी के बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 में ये बताया गया है। अनुसूची 6 में यह कर रहा है ATMM। ये ATMM क्या होता है, तो ATMM एक राज्य से डिनोट करता है। ठीक है ना। इसकी याद करने के लिए हम बताए हैं शॉर्टकट में। इसमें अनुसूची 6 में ये कह सकते हैं कि जो ए का मतलब क्या होता है, असम। टी का मतलब क्या होता है, त्रिपुरा। और एम का मतलब क्या होता है, मेघालय। और एक एम का मतलब क्या होता है, मिजोरम। ठीक है। जो इसमें असम, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय और एक एम फॉर मिजोरम। ठीक है ना। ठीक है। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसमें क्या है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और इसमें ए फॉर असम, इसमें मेघालय है। ठीक है ना। इसमें एम का मतलब मणिपुर नहीं है। अब ये मणिपुर भी आता है, इसमें मणिपुर नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें ये जो विशेष रूप से राज्य हैं, इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में इसका प्रावधान है। तो ए फॉर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है ना।
अनुसूची 6 भी हो गया। अगला हमारा पॉइंट है अनुसूची 7 में बंटवारा। अनुसूची 7 में क्या है? तो बंटवारा है। अनुसूची 7 में क्या है? बंटवारा है। तो बंटवारा जो होता है हमारा 3 टाइप्स पर हुआ है। एक कर सकते हैं संघ सूची, एक कर सकते हैं राज्य सूची, और एक कर सकते हैं समवर्ती सूची। ठीक है ना। पहला पर होता है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची का अर्थ होता है ना जो हमारा संघ सूची में जो हमारा सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, तो केंद्र का कानून बनाने का अधिकार होता है संघ सूची में। ठीक है ना। जो सेंटर के हाथ में क्या होता है? पावर होता है। ठीक है ना। तो 7 में बंटवारा आ जाएगा। अनुसूची में बंटवारे में संघ सूची आएगा, राज्य सूची आ जाएगा, समवर्ती सूची आ जाएगा। तो इसके वर्तमान में विषय कितना है? वर्तमान में विषय 100 है। वर्तमान में विषय कितना है? 100 है। यहाँ विषय लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा आपका बंटवारा में है राज्य सूची। राज्य सूची इसको कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा होता है, जैसे में दिल्ली हो गया, वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आएगा, तो उस संघ सूची में उसका ही हाथ में पावर होता है। जो कानून बनाता है वो संघ सूची ही कानून बनाता है, उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है ना। और राज्य सूची में राज्य ही कानून, राज्य के हाथ में ही पावर होता है, यानी कानून बना सकता है। लेकिन कुछ मामलों में इसमें संघ सूची भी कानून बना सकता है। ठीक है ना। लेकिन अधिकतर इसमें राज्य का ही पावर होता है। ठीक है ना। इसके वर्तमान में विषय कितना होता है? तो वर्तमान में आपका विषय होता है 61 विषय। ठीक है, 61 विषय। इसमें क्या होता है? इसको लिख दे रहे हैं आसान भाषा में, राज्य के हाथ में पावर कह सकते हैं, पावर। ठीक है ना, शक्ति। ठीक है ना। वो जब भी कानून बनाएगी उसके हाथ में रहेगा कि वो कानून बना सकती है। लेकिन कुछ मामलों में इसमें संघ सूची भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो राज्य सूची जो है इस संघ सूची में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है ना। और तीसरा नंबर आपका क्या है? समवर्ती सूची कह सकते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और संघ, इसमें राज्य और संघ दोनों ही इसमें कानून बना सकता है। लेकिन कुछ दशा ऐसा भी आएगा जिसमें विद्रोह होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा समवर्ती सूची का यानी संघ सूची का ही ज़्यादा मांग रहता है। ठीक है ना। उसको ज़्यादा ही पालन होगा, कानून बनाएगा तो उसका ही पालन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आसान भाषा में, राज्य प्लस संघ। राज्य प्लस संघ दोनों के हाथ में पावर रहता है। ठीक है ना। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय कितना है? तो वर्तमान में 52 विषय होता है। ठीक है ना। वर्तमान में इसमें तो देखिए बंटवारा में जब भी क्या आएगा तो बंटवारा में
अनुसूची 7 यह कह रहा है कि बंटवारा, तो अनुसूची 7 बंटवारा जब कह रहा है, ये कह रहा है, तो इसमें 3 टाइप्स का बंटवारा होगा। एक होगा संघ सूची, दूसरा होगा राज्य सूची, तीसरा होगा समवर्ती सूची। संघ सूची को वर्तमान में इसका विषय 100 है, राज्य सूची में विषय 61 है, 61 है, और समवर्ती सूची में इसका विषय 52 है। ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा भाषा। क्या आ जाएगा? भाषा यानी लैंग्वेज। सबसे पहले हमारी भाषा कितनी थी? तो मूल भाषा थी हमारा 14। कितना था? मूल 14। ठीक। मूल जब 14 था, अभी वर्तमान में हमारा भाषा कितना है? वर्तमान में भाषा कितना है? तो 22 भाषा है, 22 लैंग्वेज का प्रावधान है। ठीक है ना। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, भाषा का प्रावधान है। अनुसूची 8 में भाषा का प्रावधान है। अब देखिए ये 14 भाषा थी, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। 14 से कैसे ये 22 हुआ उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है ना। देखिए 1967 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में 21 वा संशोधन करके, मतलब कि 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन किया गया। संशोधन में क्या जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है ना। सिंधी को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 15। 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। टोटल कितना हो गया? टोटल भाषा कितना हुआ? 15। उसके बाद 1922 में, उसके बाद सेकेंड नंबर में आ रहा है 1922 में ईस्वी में 71वां संशोधन में नेपाली भाषा, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद आपका हो जाएगा कोकड़ी। ठीक है ना। इसका हम ट्रिक यह कर सकते हैं, इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं, नमक लिख सकते हैं। न फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुरी और क फॉर कोकड़ी। तो जो हमारा 15 था सिंधी को जोड़कर, तो 3 और भाषा जोड़ गया, तो 15 था टोटल, और प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1922 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया। हम ये बता रहे हैं कि भाषा 22 कैसे हुआ, कब इसको जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा, फुल डिटेल्स में हम बता रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद
2003 ईस्वी में 92 यानी 92वां संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया मैथिली भाषा जोड़ा गया। उसके बाद संथाली, उसके बाद डोगरी, उसके बाद बोडो। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, 18 था। 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22। इसको हम ट्रिक से बना सकते हैं MSDB। ठीक है ना? M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली, D फॉर डोगरी और B फॉर बोडो। ठीक है ना? तो टोटल भाषा हमारा कितना हो गया? 22, जो वर्तमान में 22 भाषा हमारा है। ठीक है ना? तो 8वीं अनुसूची में केवल भाषा के बारे में प्रस्तुत किया गया है। अगला हमारा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला आपका टॉपिक है अनुसूची 9। 9वां अनुसूची में यह हम कह सकते हैं, इसमें लैंड, इसको बोल सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना? इसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1951 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना? यानी भूमि सुधार, इसको हम कह सकते हैं एक शब्द में, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण भूमि सुधार। इसको हम कह सकते हैं भूमि सुधार के बारे में इसमें विवरण मिलते हैं, यानी फुल डिटेल्स में मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 10 नंबर, दल बदल। दल बदल हमारा इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। तो दल बदल में इसमें हम 10वां अनुसूची बोलेंगे। ये 10, 11, 12 लिखे हैं, ये सब अनुसूची है। ठीक है ना? शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है ना? इसमें जानकारी मिलता है। ठीक है ना? तो दल बदल आएगा तो 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। ये कुछ टॉपिक आता है कि दल बदल किस में है, तो 10वीं अनुसूची में है। ठीक है ना? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून के बारे में दर्शाया गया है। जब इस कानून को बारे में बताया गया उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे भारत के, तो कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ठीक है ना? अगला टॉपिक है हमारा पंचायती
राज, यानी सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया है। सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया है। इसमें पंचायती राज, अब 11 अनुसूची आएगा तो उसमें आपको समझ जाना है कि इसमें पंचायती राज होगा। तब 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से सन में जोड़ा गया था? ये पंचायती राज के बता रहे हैं अभी, तो 1993 में। वर्तमान में विषय कितना है? तो 29 विषय है, ठीक है ना, 29 विषय। तो 11 अनुसूची यानी पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1993, ये 1993 है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट हमारा अनुसूची यह है। अनुसूची टोटल 12 होते हैं। अनुसूची टोटल 12 होते हैं। इसके नगर निकाय, नगर निकाय, इसमें म्यूनसिपैलिटीज जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यानी नगर निकाय अनुसूची में आता है, 12वीं पर आता है। तो इसमें शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन, देखिए इसमें क्या आ जाएगा? शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है, जिसमें वर्तमान विषय 18 है। विषय 18 विषय है वर्तमान में। ये कब जोड़ा गया है? तो ये 74वें 74 संवैधानिक संशोधन 1993 के 1993 में, एक मिनट, के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसमें म्यूनसिपैलिटी जो होता है, नगर निकाय होता है, शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, इसमें ये फुल डिटेल्स में बता रहे हैं। शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, इसमें वर्तमान में 18 विषय हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा इसमें टोटल इसमें जोड़ा गया है। ये रहा हमारा 12वीं अनुसूची। उसके बाद शेड्यूल हमारा, देखिए शेड्यूल हमारा टोटल कितना है? शेड्यूल हमारा टोटल 12 है, जिसमें फर्स्ट में बता दिए हैं। फर्स्ट में हमने बताया राज्य। सेकंड शेड्यूल्स में क्या है? वेतन। अनुसूची थर्ड में क्या है? शपथ पद। उसके बाद फोर्थ में क्या है? फोर्थ में राज्यसभा है। फिफ्थ अनुसूची में क्या है? SC/ST के बारे में बताया गया है। उसके बाद 6 में ATMM जो राज्य हम बताए हैं हमने। उसके बाद 7th में क्या है? बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समुद्री सूची। उसके बाद 8 पर क्या है? लैंग्वेज, यानी भाषा हमारा 22 कैसे हुआ, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में है अनुसूची। फिर इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बताया, भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें 10वीं में क्या है?
10 से क्या हो जाएगा, दल बदल, ठीक है ना। 10 अनुसूची आएगा तो दल बदल हो जाएगा। 11 में आपका पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है ना। सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया है, नहीं, हाँ सिस्टम। और उसके बाद 12वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, नगर निकाय, यानी शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन। इसमें 18 विषय है। ये हमारा अनुसूची 12वीं अनुसूची हुआ समाप्त। फुल डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, इसको अच्छे से देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। आप लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लोग डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, इसमें हमारा पूरा विधिवत नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक एक पॉइंट नोट करिए, ठीक है ना। ऐसे ही टॉपिक आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।